ये पेपर नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहे सर। अब ये भी ट्रेस टेबल है, ये उसमें भी जी दिया सर। होगा, ठीक है। अब इसमें ये एक्सप्रेशन है, लिस्ट डॉट वन टू थ्री एट द रेट बिग एट द रेट, इसको हमने एनालाइज करना है, ठीक है। जी सर। तो इस वैल्यू के नाम से फंक्शन है जो रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। अच्छा, अब ये देखो कि ये कुछ कॉलम पहले से बने हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह दिया होगा, ये इस तरह दिया होगा, ठीक है आपको। जी इसको सर। आपने फिल करना है। तो इनिशियल, अच्छा, जब भी स्टार्ट होगा ना, इनिशियल 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 वैल्यू से स्टार्ट होगा। जैसे इंडेक्स के लिए 1 है, तो अच्छा, इसको तो इन्होंने बाद में लिया हुआ है। डॉट्स 0, एटीएस 0, अदर 0, और इवैलिड ट्रू, ठीक है। जी सर। तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये लूप से रिलेटेड है, ठीक है। रिपीट अंडर में, यहाँ पे यहाँ पे इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट रो में आपने इंडेक्स की वैल्यू 1 लिख देनी है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रिपीट। तो मिड आपको पता नहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। जी सर। इन स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो सबसे पहले क्या लेटर उसने रीड किया? एल। क्या एल। रीड किया? एल। अच्छा, अब एल क्यों किया? क्योंकि इंडेक्स की फर्स्ट पोजीशन जी है। सर। इंडेक्स पोजीशन को शो करेगा, और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को होता है, एक ही कैरेक्टर है। तो मिड जी फंक्शन सर। जो है इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा, और एल जो है नेक्स्ट चार में स्टोर कर देगा। तो आप देखें जी नेक्स्ट सर। चार के कॉलम में एल सिंगल कैरेक्टर तौर पर यहाँ पे आ गया, हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ये केस ऑफ से पास होगा, केस ऑफ नेक्स्ट चार। केस ऑफ नेक्स्ट चार, अगर डॉट होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर एट द रेट होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, और अगर एट द रेट होगा तो ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होगी। अभी इस केस में इनमें से ना डॉट है ना एट द रेट है, ना डॉट है। एट द इसका रेट है। मतलब ये अदरवाइज पे आ जाएगा, अदरवाइज को अपडेट कर देगा। तो आप देखें कि अदर्स का कॉलम अपडेट हो गया। समझ आया? जी सर। ठीक है ना। अब इस एंड केस से बाहर आएगा, तो यहाँ लिखा हुआ इफ डॉट ग्रेटर देन 1 एंड एटीएस इक्वल टू, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? सर, डॉट ग्रेटर देन वन नहीं है, लेकिन एटीएस इज इक्वल टू हाँ, जीरो। मतलब एंड है ना, तो फॉल्स हो गई। तो इसका हम्म। मतलब एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आया तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जी सर। इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। जी सर। फिर ये चेक करें, एंटर इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 कैरेक्टर है। जी तो सर। इंडेक्स इसमें 2 है, 2 ग्रेटर देन 15, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? 2 ग्रेटर देन 15, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? जी सर। नहीं, 2 ग्रेटर देन 15, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? अच्छा, नहीं नहीं, ट्रू नहीं हो रही। हाँ, और वैलिड इक्वल टू फॉल्स, क्या वैलिड की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स है? नहीं सर, ट्रू है। क्योंकि वहाँ ट्रू पड़ा हुआ है, इसका मतलब आप लूप से बाहर नहीं आ सकते, लूप से बाहर नहीं आ नहीं सकता। आ सकते। इसका मतलब ये है कि मैं कहाँ चला जाऊंगा, कंट्रोल वापस नेक्स्ट चार पे आ जाएगा, ठीक है। जी सर। आप इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, तो 2 पे क्या पड़ा हुआ? आए। आए पड़ा उसमें। आए चला जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट चार में। तो ये देखो आए हम्म। आ गया, ठीक है, आए आ गया। जी सर। क्या केस ऑफ नेक्स्ट चार आए है, ना डॉट है ना एट द रेट है, इसका मतलब अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, अदर अपडेट हो जी सर। जाएगा। तो ये देखो अदर की वैल्यू 2 हो गई, अदर की वैल्यू 2 ट्रू हो हो गई। गया। फिर वो चेक करेगा इस कंडीशन को, इफ डॉट ग्रेटर देन 1 एंड एटी इज इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? एक मिनट सर, नहीं सर। नहीं हो रही ना। तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। तो जी इंडेक्स की सर। वैल्यू 3 हो जाएगी। जी सर। तो अभी लूप से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 3 है और लेंथ कितनी, 15 है। तो जी वापस सर। इधर जाएगा नेक्स्ट चार की तरफ। अब कौन सा करेक्टर एवेल्यूएट होगा? अब आए सर जी होगा। और जी, सॉरी, ठीक है, जी हो जाएगा। तो ये देखो जी आ गया, इंडेक्स 3 पे जी आ गया। जी आ गया। इसका मतलब अदर अदर फिर अपडेट हो जाएगा। जी सर। ये 3 हो गया। इफ डॉट ग्रेटर देन 1 एंड एटी इज इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही ना। एल्स, तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और। है ना। और अभी लूप जी से सर। बाहर नहीं आएगा, लूप से बाहर नहीं आएगा। नहीं।
वापस इधर जाएगा कंट्रोल, और अब किसको रीड करेगा, डॉट को, किसको रीड करेगा। डॉट को। तो ये आपको देखो नेक्स्ट स्टार में डॉट आ गया। जी सर। अच्छा, अब केस ऑफ पे आएंगे, केस ऑफ में नेक्स्ट स्टार डॉट पड़ा, तो ये देखो ये डॉट अपडेट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू हो रहा जी है। सर। तो ये देखो डॉट की वैल्यू 1 होगी। जी सर। इंडेक्स 4 पे डॉट की वैल्यू 1 होगी, ऐसे ही है। जी सर। अब एंड केस बाहर होगा, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सर डॉट इक्वल टू वन है, ग्रेटर देन नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। नहीं हो रही। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जी। है ना। जी सर। तो 5 हो जाएगी, और अभी ये लूप से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि हमें 15 कैरेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। जी सर। तो वापस चला जाएगा लूप की तरफ, नेक्स्ट चार में अब क्या पड़ा है, 1। वन। तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट चार में 1 आ जाएगा। जी ठीक है। सर। केस ऑफ नेक्स्ट चार, ना डॉट है ना एट द रेट है, अदर अपडेट हो जाएगा, अदर की जी वैल्यू 4 सर। हो जाएगी, ठीक है। हम्म। इससे बाहर आएगा इफ डॉट ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही, नहीं सर। नहीं हो रही ना। तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू। सिक्स है। तो 6 पे जाएंगे तो 6 पे क्या पड़ा हुआ, 2 पड़ा हुआ है। टू बड़ा हुआ है। ये कंट्रोल यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट चार में 2 आ जाएगा, जी ये सर। 2 आ गया, ठीक है। जी अच्छा, सर। फिर केस ऑफ नेक्स्ट चार, ना डॉट है ना एट द रेट है, अदर अगेन अपडेट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसे ही। जी सर। ये कंडीशन फिर ट्रू नहीं हो गई, तो अगर ये ट्रू नहीं है तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। हम्म। इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन। 7, ठीक है। अच्छा, 7 हो गई, तो 7 पे गया तो क्या मिला, 3। 7 पे थ्री। 3 है तो ये 3 आ गया। जी सर। तो इस के चक्कर में अदर अपडेट हो जाएगा, अदर 6 हो गया, ठीक है। जी सर। तो ये वाली कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। एट। 8 पे पड़ा हुआ है एट द रेट, एट क्या पड़ा हुआ है, एट द रेट। एट द रेट। तो नेक्स्ट टाइम एट द रेट आ जाएगा, और उसके साथ जी सर। एटीएस अपडेट हो जाएगा, एटीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, वन। ठीक है। और इफ एटीएस ग्रेटर देन 1, क्या एटीएस ग्रेटर देन 1 है, नहीं सर। तो इसका मतलब वैलिड अभी फॉल्स नहीं होगा, अभी तक ट्रू ही रहेगा, है ना। जी सर। ठीक है, अब आप यहाँ से बाहर, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं सर। नहीं ना। तो इसका मतलब ये इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो कि 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9, नाइन हो जाएगा। ठीक है। 9 पे क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, जी सर। तो नेक्स्ट चार में बी आ जाएगा, जी सर। ठीक, नेक्स्ट चार में बी आ जाएगा। अच्छा, बी आ गया, उसके बाद हम अदर अपडेट हो जाएगा ना, ठीक है, नेक्स्ट जी चार बी सर। है। तो अब अदर की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। जी सर। ये अभी तक वही है, ये नहीं, अब कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेन हो जाएगी। 10 हो जाएगी। 10 पे क्या पड़ा हुआ, आए, आए पड़ा ठीक सर। है ना, आए। तो नेक्स्ट चार में आए आ जाएगा, या आए आ गया। तो क्योंकि आए आ गया तो अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, एट हो जाएगी सर। ठीक है। ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हो गई, इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। जी सर। तो 11 पे क्या पड़ा हुआ, जी, तो नेक्स्ट चार में जी। जी आ जाएगा, और अदर अपडेट हो जाएगा, अदर हो जाएगा 9, अदर क्या हो जाएगा, जी सर। 9। नाइन। ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। जी सर। तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। ट्वेल्व। 12 पे गया तो एट द रेट मिलेगा इसको, ये एट द रेट, तो नेक्स्ट चार में एट द रेट आ जाएगा, जी सर। ठीक है। अच्छा, एट द जी रेट सर। हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन, एटीएस अपडेट हो जाएगा, एटीएस जी कितना था सर। पहले, 1 था, अब 2 हो जाएगा ना। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है इफ एटीएस, इसी भी अंदर आ जाएगा, इफ एटीएस ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जी सर। टू हो गया। क्योंकि ये 2 हो गया ना, तो इसका मतलब फॉल्स, वैलिड क्या हो जाएगा, फॉल्स के बराबर आ जाएगा, है ना। जी सर। अच्छा, इसका मतलब इससे बाहर आएगा, ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई, है ना, नहीं सर अभी भी नहीं है। अभी भी ट्रू नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो है इससे बाहर आएगा तो इफ फाइव, अच्छा,
ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई, इंडेक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन ये 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। जी प्लस सर। अब वो यहाँ पे भी आएगा, हर दफा ये वैसे इसको भी एवेल्युएट करेगा। अनटिल इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 13 है, और 13 लेंथ है। कितनी है, 15। ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही, लेकिन वैलिड इक्वल टू फॉल्स हो गया है, जी सर। तो इसका मतलब लूप से बाहर आ जाएगा, हम्म। है ना। जी सर। जैसे ही कंडीशन ये वाली इसके बराबर आ गई तो ये लूप से बाहर आ गया। इफ नॉट, जी तो सर। आगे मिलेगा इफ नॉट, जो भी है लूप से बाहर आ गया, ठीक है। इफ हम्म। डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं, हाँ इक्वल टू जी 1 है, सर। हाँ इक्वल टू 1, एंड एटीएस इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है। एंड अदर फॉल्स ग्रेटर है। देन 8, अदर ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये मतलब जी ये सर। एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो रिटर्न वैलिड करेगा, रिटर्न वैलिड में क्या पड़ा है, फॉल्स, फॉल्स। ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जी सर। समझ आया? जी सर। ठीक है, और कुछ समझना है? जल्दी था। अगर और कुछ समझना है, ये काफ़ी है। ये सर काफी है सर। ठीक है, अभी तुम जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिर कर लो। जी सर। इसको जूम चैट कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर।